क्वेश्चंस। मैं हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो कि रेगुलर बैच से है, वेटनरी फार्मासिस्ट जनरल सर्जरी, और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जनरल सर्जरी के बारे में। और जनरल सर्जरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आपको क्वेश्चंस भी आज ही करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल सर्जरी। ठीक, तो जनरल सर्जरी का मतलब क्या है कि डील्स विद डायग्नोसिस एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी का जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है तो उसकी हम डायग्नोसिस करेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेशन करके उसको हम ठीक कर देंगे। कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, एबनॉर्मेलिटी हो जाए एनिमल के अंदर, तब हम जनरल सर्जरी में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एसेप्सिस। व्हाट इज़ द एसेप्सिस? क्लियर? तो एसेप्सिस की अगर हम बात करते हैं, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनटू द सर्जिकल वुंड। ठीक है, तो सर्जिकल वुंड में एंट्री को हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड एसेप्सिस। एंटीसेप्सिस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यू। ठीक, तो लिविंग टिश्यूज़ में हम क्या करेंगे कि एंटीसेप्सिस करेंगे कि जो डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना, वो एंटीसेप्सिस में करेंगे। किसके ऊपर? लिविंग टिश्यू के ऊपर। इसके बाद आ जाइए स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, या इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। अगर बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? स्टेरिलाइजेशन कहा जाएगा। इसके बाद आ जाइए और आगे बढ़ो। इसके बाद आ जाइए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, स्कैल्पेल है, सीजर है, फॉर्सिप है, निडल होल्डर है, रिट्रैक्टर, सर्जिकल नीडल्स हो गई। ये सब क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं, जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं सब। ठीक है, वुंड की अगर बात करते हैं तो ब्रेक द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन या अदर टिश्यू। किसी भी टिश्यू की अगर इंटीग्रिटी, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? वुंड कहेंगे। वुंड हीलिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद नया टिश्यू बनता है, फिर रिमॉडलिंग हो जाती है। ठीक, तो रिमॉडलिंग को हम लोग फ्रैक्चर में अच्छे से सीखेंगे। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो उससे वो कार्डिनल साइंस आ जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है नए टिश्यू का, तो वहाँ पे वुंड हीलिंग होती है। तो पूरा वुंड हीलिंग का एक टॉपिक है जो पैथो में आपको समझाया जाएगा। हेमरेज की अगर हम बात करते हैं तो हेमरेज क्या है? मीन्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो कोई भी अगर नस है वो रप्चर हो जाए तो उससे क्या हो गया? ब्लड खूब सारा बाहर फैल गया, इसी को क्या कहोगे? हेमरेज कहोगे। हीमोस्टेसिस, स्टेसिस का मतलब रोकना। किसे रोकना? हीमो मतलब ब्लड को। इज़ द प्रोसेस बाई विच ब्लीडिंग इज स्टॉप। तो ब्लीडिंग को रोकना है तो आप क्या करेंगे? हीमोस्टेसिस कराएंगे। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, सारे हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एब्सेस पे। तो एब्सेस क्या है? एब्सेस का मतलब सिंपली क्या है? हो गया फोड़ा, हो गया, है ना। तो जो फोड़ा होता है उसी को एब्सेस कहते हैं। इट इज़ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन द टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर अगर पस इकट्ठा हो जाए एक ही जगह पे, कहीं पे टिश्यू के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? एब्सेस कहेंगे। अगर हम सिस्ट की बात करते हैं, सिस्ट इज क्लोज्ड सैक या कैविटी कंटेनिंग फ्लूइड, सेमी सॉलिड या अदर मटेरियल। ठीक है, कभी सेमी सॉलिड भी लगेगा और उसके अंदर कोई और मटेरियल भी जा सकता है, और कैविटी कंटेनिंग मतलब खाली जगह। इस तरीके से मान लो ये खाली जगह है तो इसमें फ्लूइड भर जाए तो उसी को क्या कहोगे? सिस्ट कहोगे। हेमाटोमा की अगर बात करते हैं, इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल में क्या है? ब्लड वेसल के बाहर, है ना, ब्लड वेसल के बाहर क्या हो जाए? ब्लड इकट्ठा हो जाए। ठीक है,
तो हेमाटोमा कहेंगे। सूचर की अगर हम बात करते हैं, सूचर इज़ यूज टू ब्रिंग एजेस ऑफ वुंड टुगेदर। ठीक है, ये वुंड है, इनके किनारे हैं, तो इनको लेकर के आओ, सूचर कर दो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाए, आपस में मिल जाएं दोनों किनारे। ठीक है, जुड़ जाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, सूचर करना कहते हैं। ठीक है, सूचरिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, तो सूचरिंग मटेरियल जो होते हैं दो तरह के, एक एब्जॉर्बेबल होंगे और एक नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे। ठीक है, एनेस्थीसिया की अगर आप बात करोगे, एनेस्थीसिया प्रोड्यूसेस थेरेपी सॉरी टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है एनेस्थीसिया से। ठीक है, कुछ देर के लिए जो पेशेंट होगा, एनिमल होगा, वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, विद या विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक, तो कभी कभी ये भी होता है कि हम जो है अनकॉन्शियस नहीं करते हैं, कॉन्शियसनेस में रखते हैं, तो ऐसे केस में क्या है, लोकल एनेस्थीसिया आ जाएगी। तो जब आप लोकल एनेस्थीसिया दोगे तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा लिमिटेड एरिया में। ठीक है, लिमिटेड एरिया में क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, तो लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जनरल अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, अगर जनरल एनेस्थीसिया की अगर बात करोगे आप, तो पूरी तरीके से बॉडी क्या होगी, कंट्रोल्ड स्टेट में होगी। ठीक है, और क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस जो है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस भी रहेगी और साथ में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा अगल बगल क्या हो रहा है। शॉक इज द थ्रेटनिंग स्टेट, इनएडिक्वेट क्या है, इनएडुकेट, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, परफ्यूज़न या ऑक्सीजन डिलीवरी। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उतना टिश्यू परफ्यूज़न नहीं हो रहा है, दैट इज शॉक। ठीक है, फ्रैक्चर, ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन अगर ब्रेक हो जाए तब क्या कहोगे, वुंड। ठीक है, और अगर बोन में कंटिन्यूटी भंग हो जाए तो फ्रैक्चर कहेंगे। डिसलोकेशन पर आ जाइए। ठीक है, डिसलोकेशन पे आ जाए, तो डिसलोकेशन इज द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, ये मान लो ज्वाइंट है, तो यहाँ से ये जो है ज्वाइंट क्या करे, उखड़ जाए, है ना, इसी को कहते हैं डिसलोकेशन हो जाना, ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाना। हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज। ठीक है, ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज थ्रू द एबनॉर्मल ओपनिंग, कोई एबनॉर्मल ओपनिंग है, उसके थ्रू हर्निया में क्या होता है, प्रोट्रूजन हो जाता है, किसका, टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, उसी को हर्निया कहते हैं। कैस्ट्रेशन जो है, सर्जिकल रिमूवल या फंक्शनल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का जो है काम बंद कर दो या फिर सर्जिकल रिमूवल कर दो, तो कैस्ट्रेशन कहलाता है, बंधियाकरण। फिर ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड, ये आता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या एक्सेसिव सेल ग्रोथ, या फिर एबनॉर्मल मास बन जाना, तो ट्यूमर होता है। और ये वो ट्यूमर अलग है, वहाँ स्वेलिंग होती है, यहाँ पे ट्यूमर है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, वुंड केयर, पेन कंट्रोल, हाइजीन, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इतना हमें सर्जरी में डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 4 लेक्चर में हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दी गई है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है वन लाइनर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको आप लोग जो है देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ये, और हमने जो पढ़ा दिया है ये वही सब है। ठीक है, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। 499 रुपीज़ का कोर्स है, इसको ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए इसी साल। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। ठीक है, हमने जैसा कि कहा था कि आप लोगों को हम जो है क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस भी करा देते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन वाली पीडीएफ पे और जल्दी से हम आपके क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन की पीडीएफ ओपन हो गई और आ जाइए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वन बाय वन सारे 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमने निकाले हैं, छांटे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो उन्हीं को हम जल्दी से करवा देते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, ध्यान रखिएगा। जनरल सर्जरी मेनली डील्स विद, क्या है, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, सीधी सी बात है। एनिमल न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन ओनली एंड ब्रीडिंग मैनेजमेंट, ये सब नहीं होता है। ए सेप्सिस की अगर बात करते हैं तो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग टिश्यू, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सर्जिकल वुंड। ठीक है, तो ये होता है एसेप्सिस। इसके बाद आगे चलते हैं, एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस का क्या है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन या इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू, ठीक है, विच प्रोसेस डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। तो इसमें क्या है, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है, जहाँ कहीं बैक्टीरियल स्पोर आ जाए बस स्टरलाइजेशन की बात आ जाएगी। ठीक है, ये देख लो। इसके बाद क्या है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कटिंग टिश्यू, तो यहाँ पे स्कैल्पेल होता है। ठीक है, इसके बाद जो वुंड इज डिफाइंड एज, तो वुंड क्या है, ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी हमने बोला था स्किन और अदर टिश्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग का कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो ये तीनों हैं यहाँ पे, है ना, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी आंसर सही। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल इज कॉल्ड, हेमरेज हो जाएगा, है ना, ब्लड लॉस हो रहा है तो हेमरेज हो गया। इसके बाद आ जाओ, हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस की बात करते हैं, स्टेसिस का मतलब रोक देना, तो स्टॉप ब्लीडिंग। एन एप्सिस क्या है, एप्सिस में पस बन जाता है, इसके अलावा किसी में पस नहीं लिखा है तो ये सही। ठीक है, बी आंसर। इसके बाद है क्लोज साइक कंटेनिंग फ्लूइड फिल्ड सेमी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड, सीधी सी बात है, सिस्ट है, हमने पढ़ा रखा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इसके बाद आ जाओ, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल इज नोन एज या कॉल्ड, क्या कहेंगे, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, आउटसाइड द ब्लड वेसल, हेमेटोमा, है ना। इसके बाद आ जाओ, द मेन पर्पज ऑफ सूचर इज टू, मेन पर्पज ऑफ सूचर इज टू ब्रिंग वुंड एज टूगेदर, किनारों को हमें साथ में लेके आना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, सूचर मटेरियल में भी क्लासीफाइड एज, सूचर मटेरियल में भी क्लासीफाइड एज, क्या हो जाएगा, सूचर मटेरियल में भी क्लासीफाइड एज एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, है ना, दो तरह के सूचर लगाए जाते हैं। एनेस्थीसिया की अगर आप बात करोगे तब क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया में क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, है ना, परमानेंट करोगे तो टपक जाएगा मरीज। लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, इन ए लिमिटेड एरिया, है ना, एक एरिया है, ये पूरा जो है आपका हाथ मान लो, ये हैंड है ना, तो पूरा नहीं, इस एरिया में लगाओगे तो केवल इतना एरिया ही सुन्न करेगा। ठीक है, डिसेंसिटाइज होगा। इसके बाद आ जाओ, जनरल एनेस्थीसिया, है ना, कंट्रोल्ड अनकॉन्शियस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाओ, शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाई, शॉक जो है कैसे लगता है, शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाई एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन विद ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ए ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन फ्रैक्चर होता है, सीधी सी बात है। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, आंसर बी उसका सही हो गया। इसके बाद क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एब नॉर्मल ओपनिंग इज कॉल्ड, है ना, प्रोट्रूजन की बात है तो हर्निया है। ठीक है, कैस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स, कैस्ट्रेशन किस में इन्वॉल्व होता है, रिमूवल और फंक्शनल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस, कैस्ट्रेशन टेस्टिस और किसी में तो है नहीं। देखो, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज ए एबनॉर्मल मास, ये वाला लाइन आ गई पूरी की पूरी, है ना, एबनॉर्मल मास फ्रॉम अनकंट्रोल्ड या एक्सेसिव सेल ग्रोथ, है ना। इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, विच इज़
इंक्लूडेड इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या आ जाएगा? वुंड केयर करोगे, पेन कंट्रोल करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, सारे पॉइंट आ जाएंगे ऑल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, ये ध्यान रखना क्या बोल रहा है, इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोल रहा है, ये गलत कर देते हैं लोग, है ना। कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में से इनमें से क्या गलत है? तो स्कैल्पेल, फॉर्सेप्स, रिट्रैक्टर या थर्मामीटर। तो थर्मामीटर टेम्परेचर लिया जाता है, सर्जरी में क्या काम इसका, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर लेने के लिए। तो अब बताओ, 500 रुपीज़, 499 रुपीज़, ठीक है, 499 रुपीज़ में हम आपको कोर्स दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग कोर्स नहीं ले रहे हो, गलत बात है ना। चलो भाई, सभी लोग जल्दी से कोर्स लो और सिलेक्शन इसी साल लो, वरना नौकरी वोकरी समय पे आएगी नहीं। ठीक है, बड़े दिन बाद तो वैकेंसी आई, उसमें भी आप लोग आनाकानी कर रहे हो, बताओ। सब कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, सस्ता मिल रहा है ना, इसलिए वैल्यू नहीं है ना। चलो, अब जैसी भी वैल्यू है करो, जिन लोगों ने भाई कोर्स ले लिया है उनकी बल्ले बल्ले है, उनको तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये आपको वीडियो आज लास्ट मिल रहा है इस तरीके से कि क्वेश्चन भी आंसर मिल रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये उनके लिए मैंने बात बोली है कि क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है। ठीक है, तो कोर्स लो जल्दी से, थैंक यू।